स्मार्टफोन के ज़्यादा इस्तेमाल को कहा गया। क्या डिजिटल दुनिया का दबाव और बेसुकूनी भी नौजवानों के नशे की तरफ ले जाने की एक रीज़न है? जी बिल्कुल, ये 3 तरह से लिंक है। सबसे पहला लिंक तो ये है कि आप रील्स पे ट्यून हो गए हैं, आपके दिमाग की टेंशन कंसंट्रेशन लूज़ हो गई, आप फ़ौरन यूं ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। फिर ये चीज़ आती है कि फ़ोन से हर स्ट्रेसर आपके ऊपर बम्बार्ड हो रहा है। अब आप लोग भी शो होस्ट कर रहे हैं, आपको पता है जी रात को भी एक मैसेज आ गया तो आप जाग गए, ओहो सुबह ऐसे करना है। बहुत सारी चेंजेस का आपको सामना है। फिर जो सबसे अहम चीज़ है, मेरे पास अक्सर आजकल पठान बच्चियां मरीज़ के तौर पे आती हैं और मैं उनके घर वालों को समझाता हूं कि पहले जो पठानों की बच्चियां बहुत कंजर्वेटिव रहती थीं, उनको दुनिया का एक्सपोजर नहीं था, तो वो अपनी दुनिया में खुश थीं। अभी मोबाइल ने, स्मार्टफोन्स ने आपको पूरी दुनिया का एक्सपोजर दे दिया है और दुनिया में क्या हो रहा है और आपके साथ क्या हो रहा है, ये डिफरेंस हर वक्त आपकी पाम पे है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो फिर एक सूडो सरूर के लिए, एक जाली खुशी के लिए और उस दुनिया में पहुंचने के लिए जो मोबाइल पे नज़र आ रही है, फिर आप ड्रग्स का सहारा लेते हैं। डॉक्टर साहब, नौजवान अक्सर ये हम सुनते हैं, ये बड़ा कहते हैं कि जनाब हम स्ट्रेस कम करने के लिए ये सब कुछ करते हैं, नशा, हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या फिर दोस्तों के साथ कभी कभार हम ये कर लेते हैं। तो क्या वाकई ये वजह होती है इन दलाइल को आप बतौर साइकेट्रिस्ट, क्या ओकेजनल इशू वाकई हार्मलेस होता है? क्या मसला क्या है इसके साथ? देखिए, एक तो गोरे ने ये जो आइस नाम की ड्रग बनाई थी वो पार्टी के लिए बनाई थी कि यार महीने में एक दफ़ा पार्टी हो सकती है। पाकिस्तानी रोज़ वो इस्तेमाल करके उसका नशा कर रहे हैं जो बड़ा हेज़र्डस है। इसी तरह जो पुअर स्ट्रेस कोपिंग है, ये एक कॉज है जो हमसे ऊपर मिस हो गया था कि आप बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं बीइंग यंगस्टर, आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपको पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं, टीचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं, आपने अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, आप वो कर नहीं पा रहे, तो फिर स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस कोपिंग के अच्छे तरीके क्या हैं? आप वालिदैन से बात करें, मेंटोर से बात करें, चैट जीपीटी से बात करें, किताब पढ़ें, उस मसले को प्रोसेस करने की कोशिश करें। और उसकी एक मैल अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजी क्या है? आप ड्रग्स की तरफ चले जाएं, सेल्फ हार्म की तरफ चले जाएं, एक्ट आउट की तरफ चले जाएं। वो बच्चों के लिए ईजी है और बड़े आराम से मिल रही है। वालिदैन के पास टाइम नहीं है, उनको अप्रोच करना मुश्किल है, नशा करना अनफॉर्चुनेटली आसान है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइए कि हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि ग्लैमराइजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, स्टाइल के लिए, एक्स फैक्टर ऐड ऑन करने के लिए। इसके नफ्सियात के साथ क्या कनेक्शन है? सेकेंडली, हमें इसको किस तरह क्योर करना है इस चीज़ को? चलो बीमारी आ गई है, इस तरह की चीज़ आ गई आपके अंदर, आपकी सोच और आपकी लाइफस्टाइल में, इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? देखिए, ह्यूमन माइंड काम करता है कंडीशनिंग पे, और इस कंडीशनिंग को आप लोग मीडिया पे यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। कि एक इश्तिहार आया जिसमें बताया कि ये साबुन करने से ये हीरोइन का गोरा रंग निकल आएगा, तो सारी लड़कियां वो साबुन खरीद लेंगी। तो सिमिलरली फिर आप ग्लैमराइज कर रहे हैं सिगरेट को, वेप को, वैलो को, हैश को, कि इससे आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी और आप बड़े कूल लगेंगे। तो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, और आप मीडिया के तवज्जुद से भी ये कहता हूँ कि आप लोग ग्लैमराइज करें पैसे कमाने को, ग्लैमराइज करें मेहनत करने को। अभी आप PSL का सेगमेंट कर रहे थे, ग्लैमराइज करें स्पोर्ट्स को, ग्लैमराइज करें म्यूजिक को। जब आप इन चीज़ों को ग्लैमराइज करेंगे तो बच्चों की कंडीशनिंग हो जाएगी कि सुरूर के लिए, मज़े के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन जुबैर।